सामने तो मैंने सप्तवत्तिकाएं यहाँ पर उठवाई। वो सात वेदी में चढ़ा करके लाता है वर उसको। उसके बाद सप्तवत्तिका सातवीं बत्ती पर जो यहाँ पर आकर के फिर प्राप्त होती है। अब क्या है, वर कह रहा है कन्या से, स्त्रीणाम शिवाम पार्श्वे कथम दत्वम दक्षिणे सदा मया विवाहिते दत्वा त्वं पित्रा च बन्धुभिः उत्तिष्ठे वाम भागे ते पतिभावं भजं प्रिये यत् कृत्वं त्वं चिन्ते अस्मिन् तद्वाय महाग्रह। हे प्रिय, वर कहता है कन्या से, हे प्रिय, स्त्रियां पति के वाम अग्नि अंग की तरफ बैठती हैं। कन्या कहाँ है अभी? दाई तरफ वाम अंग की तरफ बैठते हैं, परंतु आप क्यों दक्षिण की ओर बैठे हुए? वर पूछ रहा है, कन्या से कह रहा है। सब लोग सुन लेना, जय ब्याह को जय नहीं। पांडे सुन ले भाई, पांडे जी सुन लो। आपको मैंने विवाह लिया है और आपके पिता तथा समंजों ने आपको मुझे दिया है। सारे समंजों ने, पिताजी ने, सबने कन्यादान करके आपको सौंप दिया है। आप कह रहे हो सिर्फ तो उठो, मेरे वाम अंग की स्तर पर पत्नी बनकर बनो। आपके मन में यदि कोई बात है तो कहो। आप कह रहे हो किससे? कन्या से। कन्योवाच्य, तब कन्या क्या कह रही है? न दानीन विवाहस्तो लाजा होविन नवहि विवाहजस्तु तदा ज्ञानो यदा सप्त परिक्रमे। वो कहती है विवाह दान लाजा होम से नहीं होता है। विवाह को तब हुआ जाना जाता है जब सप्तवत्तिका हो चुकी होती है। ये सप्तवत्तिकाएं हो रही है जो यहाँ पर होती है, तब माना जाता है। कई कहते हैं कि जयमाला हो गई, शादी हो गई, कन्यादान हो गया, शादी हो गई। नहीं, सप्तवत्तिका का बड़ा महत्व होता है, 7 फेरों का महत्व है। जब सप्तवत्तिकाएं होंगी विवाह तो तब माना हुआ जाता है। मेरे 7 वचन हैं, यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आती हूँ। कन्या के 7 वचन हैं। वो कह रही है मेरे वचनों का पालन करोगे तो तब मैं वाम अंग में आती हूँ। आप करोगे पालन? हाँ, सबके सामने बोलो। ये बड़ा वीडियो बना भाई, कितनी जल्दी आवाज निकली। मानता है। सेकंड नहीं बचा जी कहने में। हाँ, जी होगा कल से ना। सबसे पहले जो बत्ती होती है, पहला जो है विष्णु रूप में तुझे में अन्न की वृद्धि के लिए कहता है। अन्न की वृद्धि के लिए एक बत्ती का जो एक फेरा है, किसके लिए है? अन्न वृद्धि के लिए। कन्योवाच्य हो, तब कन्या क्या कह रही है? पहला वचन है उसका, ओम धनम धान्यम च मिष्टाने व्यंजनाय सपजने गृहे मदीनाम ही कर्तव्यम यथा स्वीकार हो लिया। सुनो भाई, सुनो दुनिया व्याकरण था, सुन ले बैठे। फोटोग्राफी बाद में करना का, हम सुन रहे हैं। कन्या क्या कह रही है? एक मिनट मेरी तरफ राहुल। हे वर, आपसे कह रही है, हे वर, घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ और विविध भोजनादि की वस्तुएं जो कुछ लाए वह सब मुझको समर्पण करना होगा। पहले दे दे भाई, जोशी सुन ले भाई। और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन बाहर से लाओगे उसे भी तुम्हें मुझे देना होगा। सब देना होगा। आप सुनो, आज के बाद घर से बाहर ही बिना विशेष कारण के कभी भी शयन नहीं करोगे। आज के बाद होटल में कहीं पर कोई विशेष बात है तब बाहर रहोगे, नहीं तो अपने घर में आओ, ठीक है? और न तो कहीं बाहर भोजन करोगे, कोई खास नहीं तो नहीं करोगे। ऐसा स्वीकार हो तो मैं आपके रिलायंस मॉल नहीं जाना कल से आने के लिए प्रथम पद हूँ, ऐसा आपको स्वीकार है? ठीक है और तो मैं हाँ बोलता था, जी बोल रहा है। हाँ जी कह रहे। दूसरी फेरे की बात होगी। कल वाले गाने में डांस कराया सही है जी, वाले में ना। कन्यो गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कर्माणि सर्वदाम दासी नाम सर्वबंधु नाम भाजने। अब कह रही है दूसरे पाठ में कन्या कहती है मैं घर के सब काम काज करूंगी। आप कह रहे हो कन्या, हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी वचन है। आपको ये मत कहना मैं नहीं करूँगा। पंडित जी ने कह दिया था। आप कह रहे हो इतने आदमियों के सामने आचार्य ब्रह्म को साक्षी, अग्नि को साक्षी, जल कुंभ को साक्षी करके कह रहे हो। कुछ वचनों को निभाना भी है जिंदगी में, समझ रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं
मैं जो है घर के सब काम काज करूंगी, दासी की भांति रहूंगी। सुन लो सिर नहीं हिला रही बेटा। जोशी जी भाभी सुन लो ये जी निकल भाभी ये अभी भी जी निकलना चाहिए देखते हैं जी निकलता नहीं निकलता। आप हाँ के तो बस खाली ये बेमानची हो गई। मीठा बोलूंगी। सास ससुर की, ज्येष्ठ जेठ की, ननद की, आज्यों की आज्ञा का पालन करूंगी। हाँ। स्वामी आपको स्मरण रहे कि आपको मेरा सुनो भैया। भाभी उठ गई वहाँ। कर्तव्य पालन स्वीकार है आपको, ठीक है। वो कह रही मैं तुम्हारी सेवा भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, घर के सारे काम करूंगी, दासी बन के रहूंगी। आपके पिताजी की, आपकी माता जी की, आपके भाई की, बंधु बिरादर सबकी मैं सेवा करूंगी। लेकिन आपको यह स्मरण रहे आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। आपको स्वीकार है? जी बोल। जी बोलो भाभी जी भाभी जी जी भाभी पहले जी। अभी आवाज नहीं आई। मेरी बात है वो सब कुछ जो कह रही हो मेरे ही बोलो। भाई यहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब सुनो तीसरी का कन्या का पारिताम न दुखे नो पंडित जी ने पूरा शादी कैप्चर कर रही है पुरोहित ब्लॉग रहेगा जिंदगी भर। क्या क्या पंडित जी सो गए थे शादी में? अब क्या कह रही है तीसरे पद में, तीसरे चरण में क्या कह रही है? तीसरे फेरे में कन्या कहती है, तीसरे पद में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट के साथ पाला है हमारा। कोई भी बच्चा, कोई भी कन्या हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बड़ी मेहनत से पाले जाते हैं। रात दिन एक किया जाता है। सवेरे के 4 बज गए, हम तुम्हारे पीछे ऐसे लगे किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। सुना रहे हर कोई लगता है, रात दिन एक करता है। तो आप सुन लो, वो कह रही कि मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट के साथ पाला है और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित, गुरु और बुद्धिमान लोग, जितने लोग हैं सारे यहाँ पर बुद्धिमान एवं सगे संबंधियों के सामने मुझे संकल्प करके आपको दिया है। संकल्प करके आपको दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र बदल गया है, जाति बदल गई, गोत्र बदल गया, कुल बदल गया, समझ लो। सभी मेरे संबंधी सुख से रहे। अपने संबंधियों से भी कह रहे हैं जिन्होंने दान किया, पुण्य किया, उससे कह रही है कन्या तुम सब सुखी रहो। लेकिन आपसे क्या कह रही? आपके होते हुए स्वामी मैं बनी हूँ। यदि आप हैं तो तब मेरे में बल है। आज तक मेरे माता थे, पिता थे, बंधु थे, भाई थे, सब कुछ थे। अब आप जो है आप हैं, आपको मेरा पालन करना होगा। स्वीकार है? जी। इस बार हाँ है। चौथे पद में कह रही है, चौथा चरण घूम रही है। स्पीकर ढीला हो गया। सुखम दुखानि सर्वाणि भुंजते तुम्हें प्रसन्ने राहुल बोल रहा है वो नहीं बोली जी, मैं क्यों बोलूँ अब? भवतम सुखमज्जनि भविष्यामि त्वया स्वामी कर्तव्यम पालने मम। चौथे पद में कन्या क्या कह रही है? सुनो भैया, अब देखो कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूँ। सुख दुख सब आपके साथ सहन करूँ। आपके क्रोध आने पर भी मधुर वचन बोलूंगी। आप कह रही है सुन ले जोशी, सुन लो ये भाभी। हाँ निम्मी, हाँ भाभी उठ जाओ, अभी आगे को आ जाओ। आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी। आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा। ठीक है, करेंगे जी जी। पंचपशयो पांचवा पद कह रही है, कुटुंबम पालिने च त्वया यौवनवर्धने यद्वाछामि ते स्वामी तदेवं सदा मम। हे पांचवें पद में कहती है आपको युवा से वृद्ध अवस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा। युवा, अभी युवा है, अभी से लेके वृद्ध होने तक पूरा कुटुंब का पालन करना होगा। और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं आप मुझे वही देंगे। जो मांग करेगी आपको देना होगा और बार बार मेरे मांगने पर क्रोध नहीं होगा। अभी दे दे, 1 महीने में स्कूटी की फरमाइश आती है। और मेरी और आता है पंडित जी ये थोड़ा सा हार्ड रेंज बोल रहे आएगा फिर वो ऐसी थोड़ी होगा। ये महंगा आइटम वाला भी है इसमें। मेरी और प्रार्थना है यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके मांगने की ओर आती हूँ। आपको स्वीकार है तो तब मैं आपकी मांगा। इसको सब स्वीकार है। छठा पद की क्या है? सर्वबंधा में स्वामी भवतो दासम गतः जलपातम कंकणाग्नि दासो प्रेम पूर्वकम। क्या कहती है कि छठे पद में, हे स्वामी मेरे संपूर्ण
संबंधी ने आपके दास बन गए। सारे जितने भी संबंधी हैं, आप विष्णु भगवान हैं इस समय, सब आपके दास हैं, सब अब उसके हैं, दास बन चुके। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र और हाथ पर कंकण बांध कर मुझको आपको दिया है। समझ रहे हो? कभी यह न कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया, आपके पिताजी ने क्या दिया, आपके भाई ने क्या दिया, यह प्रश्न कभी भी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आती हूँ, कह रही है। स्वीकार है? हाँ। सखे सप्तशती भव, सातवां वचन चल रहा है। होमे यज्ञे विभावे चो कन्यादाने ममे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भवत्वाम वामग्नि। अब वो क्या कहती है? हवन में, यज्ञ में, विवाह में, सब सुनो, हल्ला नहीं। हवन में, यज्ञ में, विवाह में, कन्यादान, व्रत में आपके अंचल पकड़कर मैं वाम अंग की ओर बैठूंगी। आपके पुण्य का आधा भाग सुन लो। यहाँ पर क्या विषय है, सब जने सुनो। तू यहाँ सुन भाई, तेरी शादी पंडित जी तुमने रहना है, ये बनी बनाया आपने। एक राहुल मेरी तुम ही करो, दूसरे राहुल की मेरी करो। आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी। पुण्य का आप जितने भी पुण्य करोगे उसका जो है आधा भाग उसको भी मिलेगा, किंतु पाप की भागी नहीं बनूंगी। ये यहाँ पर तो गलत कह दिया फिर आपने, यहीं पर गलत करा ना आपने। अब यहाँ पर और है अभी विषय। वो 3G 4G 5G वो सब परंतु मेरे द्वारा, सुनो परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्घ पाप के भागीदार आप हो। अपनी करनी शादी, अपनी करनी शादी। अब तो कह रहा मैं फंस गया। अब तो ऐसा है, आप कोई पुण्य करें, अब तो फंस गया। उसका जो है फल आधा उसको प्राप्त होगा। अच्छा, यदि आप कोई पाप करें तो नहीं होगा, उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। यदि वह, यहाँ पर यह है, परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्ध भाग का आप स्वीकार, उसके सारा कोई पाप होगा तो आधे के भागी आप अब क्यों है? आज के बाद वो आपके, वो पाप करने तक उसको कोई ऐसी नौबती नहीं आनी चाहिए, वो आपके बल पर खड़ी है। देख रहे हो? अब एक बात देखो ना, आदमी कैसे देख रहे, देखो सब। यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके वाम आती हूँ, कह रही है। स्वीकार है? अभी जी नहीं निकल रहा है, अभी जी महाराज जी, अभी नहीं बोला जी। कन्या के साथ सप्तमंडल में पग रखती है। सप्तमंडल चल रहे हैं, जो मैंने बताया, आप 7 पग कर रख के आए, सप्तबत्ती का बुझाए, 7 परिक्रमाएं की, वो पग जो है अब यहाँ आ गए हैं। अब क्या है? वर की प्रतिज्ञा है। 7 तो उसकी है, 3.5 होती है वर की। आधे का कोई महत्व नहीं। 3 जो है, 3 शर्तें होती है, वो स्वीकार आपको करना होगा। 3 शर्तें और अब सुनो, वर क्या कहता है? कन्या से कह रहा, सुन लेना, सत्य तथा प्रिय भाषण। आज के बाद सत्य, प्रिय भाषण, क्रोध तथा आलस्य से रहित होकर मेरे वचनों का पालन करो। हाँ बोलो जी भाभी। नहीं होगा, सत्य बोलोगे, आलस्य नहीं होगा। सुबह 9 बजे उठ के कॉलगेट कर रहे, ये नहीं चलेगा। 4 बजे उठना है। 2:30 घड़ी रात्रि में जो है खड़ा उठना चाहिए हर किसी को। 2:30 घड़ी रात्रि, 2:30 घड़ी माने 2:30 घड़ी का 1 घंटा। 1 घंटा उजाला होने से 1 घंटा पहले जिस घर में जो दरवाजा खुल जाएगा वहां लक्ष्मी का वास होगा हमारा। अवश्य में धन आएगा, शांति रहेगी। बाघ नहीं आ जाए।